हेलो, गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। आपकी डिमांड थी कि केमिस्ट्री का लेक्चर स्टार्ट किया जाए, केमिस्ट्री की सीरीज़ स्टार्ट की जाए। आई एम स्टार्टिंग केमिस्ट्री सीरीज़ एंड दिस इज़ मी अरविंद कठैत, योर टीचर from the channel Gyan Quest, and we are starting class 9th chemistry. So before starting this class 9th chapter number first, that is matter in and around surrounding, I have explained the chemistry, what chemistry means. Chemistry means carbon, hydrogen elements, metal, informating, sorting, testing, reacting and yielding. So as you know, every coin has two sides. Similarly, the subject is also chemistry, which is the sub branch of science. So chemistry can be good and bad thing. Chemistry is good when you make love with it, and chemistry is bad when you make crack with it. Means if you want to do good in society, chemistry will be always be helpful. As you know, the pandemic scene is going on, and if you want bad something to harm, then chemistry is very harmful for the society. As you know, the bombs and the war weapons. So before starting, these are some of the guidelines of the COVID protocols. So I hope you are following this. आप लोग इस चीज़ को फॉलो कर रहे होंगे. प्रॉपर हाइजीन, सोशल डिस्टेंसिंग, 3C rules, avoid crowded closed area with which involve close contacts. So keep your windows open for air cross ventilation. Allow proper sunlight and take sunlight. Do yoga related to throat, nose, lungs. Wear N95 masks or double mask whenever you are going out, and sanitize properly all the things before you are using it. So आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर. सो बिफोर स्टार्टिंग इट, पहले हमें समझना चाहिए व्हाट इज केमिस्ट्री. तो अब तक आप लोगों ने 8 तक साइंस पढ़ी होगी, लेकिन अब हम इसके अंदर साइंस के अंदर 3 मेन कैटेगराइजेशन पे आएंगे. 3 मेन ब्रांचेस में इसको डिवाइड कर देंगे, दैट इज फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायो. सो केमिस्ट्री इज द ब्रांच ऑफ फिजिकल साइंस जो फिजिकल एस्पेक्ट पे चेंज करेगा. देखो, साइंस के 2 एस्पेक्ट, एक फिजिकल एस्पेक्ट होता है, एक बायोलॉजिकल एस्पेक्ट होता है. फिजिकल एस्पेक्ट में जो फिजिकल थिंग्स हमारी चारों तरफ चल रही है, जैसे इसके अंदर हम फिजिक्स और केमिस्ट्री से पढ़ेंगे, और बायोलॉजिकल एस्पेक्ट में हम लाइफ के बारे में पढ़ेंगे. सो आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा. इसीलिए फिजिकल साइंस का वो पॉइंट है जिससे हम स्टडी ऑफ मैटर करते हैं, and that is physical and chemical properties, chemical combination, physical and chemical change, and which it undergoes an energy that bring its physical और chemical change आप लोगों ने जूनियर क्लासेस में पढ़ेंगे. फिर भी मैं बता देता हूँ. फिजिकल चेंज वो चेंज होता है जो रिवर्सिबल होता है, जिसमें न्यू सबस्टांसेस फॉर्म, कुछ भी नया चीज़ नहीं बनता है. जबकि केमिकल चेंजेस क्या होता है, रिवर्सिबल नहीं होता है, इरिवर्सिबल. न्यू सबस्टांस विद न्यू प्रॉपर्टीज आर फॉर्म्ड इन केमिकल चेंज. तो अगर हम केमिस्ट्री को एक ही वर्ड में डिफाइन करना चाहें तो इसको हम बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड एज मटीरियल साइंस. मैंने बोला ना अभी, स्टडी ऑफ मैटर है, इसीलिए इसको मटीरियल साइंस बोलते हैं. और केमिस्ट्री को सबसे पहले जो डिफाइन किया था, दैट इज डिफाइंड बाय केमिस्ट्री को, दैट इज डिफाइंड बाय लिनस पॉलिंग, एंड ही इज वन ऑफ द टॉप 20 साइंटिस्ट, और वी कैन से टॉप 20 स्कॉलर ऑफ हिज टाइम. ही इज वन ऑफ द फ्यू लिविंग लेजेंड्स हु हैज given 2 times, who have received 2 time Nobel Prize. ये दुनिया के उन चंद महान व्यक्तियों में से जिन्हें 2 बार नोबेल प्राइज़ मिला है. पहला नोबेल प्राइज़ इन्हें 1954 में केमिस्ट्री के लिए मिला है, दूसरा नोबेल प्राइज़ इन्हें पीस के लिए 1962 के लिए मिला है. सो वी कैन से ही इज़ अ मल्टी टैलेंटेड पर्सन. मैंने आपको लास्ट, अगर आप मेरे यूट्यूब वीडियो रेगुलरली देख रहे होंगे, तो मैंने आपको लास्ट इससे पहले हॉबीज़ बताया था. तो मैंने आपको बताया था हॉबीज़ आपको डेवलप्ड क्यों करनी चाहिए, क्योंकि इट गिव्स यू अ मल्टी टैलेंट कैरेक्टर. तो पॉलिंग को देखिए, आप केमिस्ट्री में भी हैं तो पीस में भी इन्हें नोबेल प्राइज़ मिला है. तो ही हैज़ वर्क इन मल्टी डिसिप्लिनरी, बहुत सारे फील्ड में काम किया इन्होंने. साइंस में काम किया, ही वाज ऑथर, पीस मूवमेंट में काफ़ी काम किया, इसीलिए इन्हें 2 फील्ड में नोबेल प्राइज़ मिला है. दुनिया में 5-6 सिर्फ 5-6 ऐसे ही लोग हैं, 5-6 लोग हैं ऑल ओवर वर्ल्ड जिन्हें आज तक
के इतिहास में आज तक 2 बार नोबेल प्राइज़ मिला है, एंड ही इज़ वन ऑफ द दोज पर्सनैलिटी। तो उन्होंने केमिस्ट्री को कैसे डिफाइन किया है? ही सेड दैट केमिस्ट्री इज द साइंस ऑफ सबस्टांस, देयर प्रॉपर्टीज, देयर स्ट्रक्चर एंड देयर ट्रांसफॉर्मेशंस। सबस्टांस मतलब मैटर, जो अभी मैंने आपको बोला, इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं? मटीरियल साइंस भी बोलते हैं इसीलिए इसको। अगर हम केमिस्ट्री में देखें तो हम केमिस्ट्री में जनरली 3 एस्पेक्ट के बारे में पढ़ेंगे: कंपोजिशन ऑफ मैटर, स्ट्रक्चर ऑफ द मैटर, प्रॉपर्टीज ऑफ द मैटर। मैटर के अंदर क्या क्या है, ये कैसे स्ट्रक्चर, कैसे अरेंज है। अगर जो चीज़ मैटर के अंदर है, कंपोजिशन मीन्स किससे मैटर मिलके किससे बना है, और स्ट्रक्चर ऑफ मैटर मीन्स मैटर के अंदर मतलब जिस चीज़ से मिलके बना है उनका अरेंजमेंट कैसे है, और प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर मीन्स कैसे कैसे ये अलग अलग प्रॉपर्टीज शो करती हैं, कैसे हर एक मैटर अलग अलग प्रॉपर्टीज शो करता है, अलग अलग लक्षण कैसे। तो केमिस्ट्री को अगर हम फिर फर्दर डिवाइड करें तो हम इसको केमिस्ट्री को जनरली 5 मेन ब्रांचेस में डिवाइड करते हैं। जनरली 4 मेन है, फिफ्थ टर्म वी कैन से दिस इज एक्स्ट्रा और एक्स्ट्रा। तो फर्स्ट इज इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जिसमें हम स्टडी ऑफ एलिमेंट्स पढ़ते हैं अदर देन कार्बन कंपाउंड। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जिसमें हम जिसमें ऑर्गेनिक कंपाउंड मीन्स कार्बन की केमिस्ट्री, जिसमें लिविंग ऑर्गेनिज्म की केमिस्ट्री पढ़ते हैं। फिजिकल केमिस्ट्री विच डील विद द एक्सप्लेनेशन एंड फंडामेंटल प्रिंसिपल, जो हमारी फिजिकल वर्ल्ड में जो भी चीज़ें हो रही हैं उनके बेसिक फिजिकल प्रिंसिपल और एक्सप्लेनेशन से डील करते हैं। एनालिटिकल केमिस्ट्री is the branch of chemistry which deal with the qualitative substance and quantitative analysis of chemical। किस पे? क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव। तो इन दो वर्ड को हम समझने की कोशिश करेंगे, क्या क्वांटिटेटिव क्या हुआ और क्वालिटेटिव क्या हुआ। वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड दीज टू वर्ड्स कि व्हाट इज क्वालिटेटिव एंड व्हाट इज क्वांटिटेटिव। तो क्वालिटेटिव में क्या है? क्वालिटी मीन्स क्वालिटी देखनी आपने, क्वांटिटी मीन्स अमाउंट। जैसे हम किसी भी चीज़ के बोलते हैं, जैसे हम सिंपल सा एग्जांपल ले लें, आप कोई खाना खाते हैं फूड, तो उसमें दोनों चीज़ें मैटर करती हैं आपकी, क्वांटिटी भी और क्वालिटी भी। मीन्स आपको 2 प्लेट खाना चाहिए, दैट इज़ क्वांटिटी, और किस टेस्ट का बना है, अगर अच्छे टेस्ट का बना है दैट इज़ कॉल्ड एज क्वालिटी। तो आप लोग बोलते हैं कि आज खाना अच्छा नहीं बना, दैट इज़ द क्वालिटी। और जिस दिन खाना अच्छा बना होगा तो आप उसकी क्वांटिटी भी ज़्यादा कंज्यूम कर देते हैं। तो इसीलिए हम ये एनालिटिकल केमिस्ट्री में पढ़ते हैं। और ब्रांचेज जो हैं, जैसे इसमें मैंने बताया आपका बायोकेमिस्ट्री आता है, जिसमें लिविंग वॉर केमिस्ट्री है, न्यूक्लियर केमिस्ट्री, फॉरेंसिक केमिस्ट्री है, ये सब और ब्रांचेज है केमिस्ट्री की, जिसको आप फर्दर हायर क्लासेस में अगर परस्यू करेंगे केमिस्ट्री को तो उससे पढ़ने का मौका मिलेगा आपको। चलो आगे चलते हैं हम। अब सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आता है कि केमिस्ट्री का इतना इम्पोर्टेंस क्या है, वर्ड क्यों पढ़नी है केमिस्ट्री, क्या है इतनी इम्पोर्टेंट केमिस्ट्री। तो देखिए, आपके जितने भी एग्रीकल्चर आइटम्स हैं, आपके इंसेक्टिसाइड्स, पेस्टिसाइड्स, वीड्स, जितनी भी आपकी खाद बनती है या दवाइयाँ बनती है खेतों के लिए, दैट इज़ केमिकल कंपाउंड, वो केमिस्ट्री से ही आता है। फूड आइटम, आप जितने भी आप घरों में आप अचार बनाते हो, आप लोग बेकिंग करते हो, जो बेकिंग करते हो आप बेकरी इंडस्ट्री में, वहाँ पे सारा केमिस्ट्री यूज़ होता है। फूड इंडस्ट्री में चाहे आप जूस एक्सट्रैक्शन हो, चाहे कोई जो आप इवन एक टॉफ़ी खा रहे हो, आप फ्रूटी पी रहे हो, दीज ऑल आर पार्ट ऑफ केमिस्ट्री। हेल्थ इंडस्ट्री आजकल आपको पता है कि जो पेंडेमिक हमारा कोविड चल रहा है उसमें हमें मेडिसिन की सबसे ज़्यादा ज़रूरत पड़ रही है। तो मेडिसिन इज़ नथिंग बट इज मेडिसिन इज़ अ केमिकल कंपाउंड, और वो कौन देता है? केमिस्ट्री देता है। फिर अगर हम कॉमर्शियल इंडस्ट्री की बात करें, आप जो भी अपने घर में जो भी चीज़ आप कंज्यूम कर रहे हैं, दैट इज़ अ पार्ट ऑफ केमिस्ट्री। आप पेपर यूज़ कर रहे हैं अपने घर में, लेदर यूज़ कर रहे हैं, आप अपने घर में डिश वॉशर यूज़ कर रहे हैं, आप अपने घर में क्लीनिंग जो भी क्लीनिंग वाले सोप, डिटर्जेंट जो भी यूज़ कर रहे हैं, दैट इज़ अ पार्ट ऑफ। थर्ड इज़ पॉल्यूशन चेक। तो आपने अभी ओजोन, आई होप आप लोगों ने छोटी क्लास में ओजोन लेयर डिप्लीशन पढ़ा होगा या ग्लोबल वार्मिंग पढ़ा होगा, तो उसमें भी केमिस्ट्री बड़ी हेल्पफुल, ओजोन लेयर डिप्लीशन में और आपका ग्लोबल वार्मिंग। जिस ग्लोबल वार्मिंग में क्या होता है, CO2 की कंसेंट्रेशन बढ़ जाती है। तो CO2 इज़ नथिंग बट कार्बन डाइऑक्साइड, जो कि एक केमिकल कंपाउंड है। फिर लिविंग ऑर्गेनिज्म की प्रोसेस में मैंने आपको बोला, आपके बॉडी में इतनी कॉम्प्लेक्सिटी है लिविंग बॉडी में। आपको सर दर्द हो जाता है, आप एक दवाई खा लेते हैं, आपको पेट दर्द होता है, आप एक दवाई खाते हैं। तो एक सफ़ेद गोली
एक सफ़ेद गोली, सिर्फ एक सफ़ेद गोली, कभी वो बुखार में काम आ रही है आपके, कभी वो आपके सर दर्द में काम आ रही है, कभी आपको पेट दर्द में काम आ रही है, कभी आपके और केमिकल, लेकिन है क्या, एक सिंपल गोली, एक केमिकल कंपाउंड। तो कैसे एक सिंपल वाइट केमिकल या फिर कोई कलर्ड केमिकल हमारी बॉडी से कैसे रिएक्ट कर रहा है, कैसे उसके अंदर सारी चीज़ें कॉम्प्लेक्स, हमारा फूड कैसे कैसे हम एनर्जी गेन कर पा रहे हैं, दैट ऑल आर द लिविंग ऑर्गेनिज्म प्रोसेस, और वी कैन से द कॉम्प्लेक्स बायोकेमिकल प्रोसेस जो लिविंग बॉडी के अंदर हो रही है। तो आपको याद होगा बायोकेमिकल प्रोसेस मैंने जब आपको जुगनू वाला पढ़ाया था, मीन्स फायरफ्लाई वाला पढ़ाया था, तो वहाँ पे भी मैंने आपको ये वर्ड यूज़ किया था, बायोकेमिकल। थर्ड है एनर्जी प्रोडक्शन। हम सबको पता है कि अगर हमारे को अगर इंडस्ट्री चलाना है तो हमें एनर्जी चाहिए, हमें कोई सी भी इंडस्ट्री चलानी है तो हमें एनर्जी चाहिए। तो एनर्जी कहाँ से, आपके न्यूक्लियर रिएक्टर, न्यूक्लियर पावर प्लांट, और वो सब क्या, दे वर्क्स ऑन द केमिकल कंपाउंड, जिसको हम रेडियो एक्टिव केमिकल कंपाउंड बोलते हैं, जो स्पेशल टाइप के केमिकल कंपाउंड होते हैं। तो आई होप आपको अभी इतना हल्का आइडिया आ गया होगा कि केमिस्ट्री इतनी इंपॉर्टेंट क्यों, वाई केमिस्ट्री इज सो इम्पॉर्टेंट, क्यों इतनी ज़रूरी है कि हर फील्ड में आप किसी भी साइंस के फील्ड में चले जाएं, हमें केमिस्ट्री पढ़नी है। दैट इज़ वाई केमिस्ट्री इज़ सो इम्पॉर्टेंट दैट इट इज़ कॉल्ड एज द मदर ऑफ साइंस। केमिस्ट्री इतनी इंपॉर्टेंट है प्यारे बच्चों कि इसको मदर ऑफ साइंस बोला गया। देखिए आपको केमिस्ट्री देखिए कितने, बायो से रिलेटेड हो गई, फिजिक्स से रिलेटेड हो गई, यहाँ फिजिक्स से हो गई रिलेटेड, जियोलॉजी से, पैलेंटोलॉजी में से, साइकोलॉजी, न्यूरोलॉजी, मेडिसिन बताया मैंने को, टॉक्सियोलॉजी जिसमें हम टॉक्सिक सब्सटेंस के बारे में पढ़ते हैं, जो आप ये जो जहर, ये चीज़ें जो आपके पॉइजन्स होते हैं, स्नेक पॉइजन और अदर एनिमल पॉइजन्स, तो दे आर जनरली केमिकल कंपाउंड। फार्माकोलॉजी हो गया जिसमें हम दवाइयाँ बनाते हैं, बायोकेमिस्ट्री हो गया, बॉटनी, एग्रीकल्चर, इकोलॉजी, आर्कियोलॉजी, इंजीनियरिंग, मेटलर्जी जिसमें हम मेटल बनाते हैं, आप गोल्ड, आयरन, ये चीज़ें बना रहे हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स हो गए, जितने भी आपके इलेक्ट्रॉनिक आइटम होंगे, अगर आप कभी आपका रिमोट टूटा होगा या फ़ोन रिमोट टूटा होगा या कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस टूटा होगा, तो उसके अंदर आप देखोगे तो छोटे छोटे मेटल के पीसेस, प्लास्टिक पीसेस हैं। मेट्रोलॉजी है, एस्ट्रोनॉमी है, जो हम स्पेस के बारे में पढ़ते हैं, तो दीज आर ऑल केमिकल कंपाउंड। तो इतनी इंपॉर्टेंट है केमिस्ट्री। सो मूविंग फर्दर, अभी हमने आपको बताया, आप सोच रहे होंगे कि अभी तो ये बोला है सर ने, केमिस्ट्री इज कॉल्ड एज मटीरियल साइंस। केमिस्ट्री को तो हम मटीरियल साइंस बोल रहे हैं या मैटर साइंस बोल रहे हैं, तो ये मैटर किस चीज़ का नाम है? तो आप लोगों ने छोटी क्लास में ज़रूर पढ़ा होगा ये चीज़, ऐसी कोई चीज़, एनीथिंग दैट ऑक्यूपाइज स्पेस एंड हैज़ मास and can be felt by one or more two of our senses. We know that we have 5 senses. तो उन 5 सेंसेस में से एक या दो सेंसेस से, एक या दो से ज़्यादा सेंसेस से जब हम किसी चीज़ को फील करें और उसका मास हो और वो स्पेस ले, तो दैट इज़ कॉल्ड एज मैटर। आपका चॉक, डस्टर, ग्लास, एयर, वाटर, वुड, जो भी आपकी चारों तरफ है, और सारी जो मैटर होते हैं वो पार्टिकल से बने होते हैं। उन पार्टिकल्स को क्या बोलते हैं, कहाँ फर्दर कैटेगराइजेशन है, वो अभी हम आगे जाके पढ़ेंगे। सो मूविंग फर्दर, तो मैंने आपको बताया मैटर में क्या होना चाहिए, 2 इंपॉर्टेंट आस्पेक्ट होने चाहिए, एक तो मास होना चाहिए उसका, एक स्पेस ऑक्यूपाई करना चाहिए। अब मैटर का हम क्लासीफाई करते हैं, उसको फर्दर क्लासीफाई कैटेगराइज करते हैं। पहला है फिजिकल बेसिस पे, दूसरा है केमिकल बेसिस। फिजिकल बेसिस पे हम उसको क्लासिफाई, फिजिकल बेसिस मीन्स दोज प्रॉपर्टी विच वी कैन सी फिजिकली। फिजिकली का मतलब जिसे हम देख सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, टच कर सकते हैं, स्मेल कर सकते हैं, वो आपके फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के अंदर। तो उसके अंदर जनरली हम सॉलिड, लिक्विड और गैस पढ़ेंगे। 3 आपके मेन 3 होंगे, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। जबकि केमिकल के अंदर प्योर सबस्टांसेस आएंगे। प्योर सबस्टांस मीन्स जो एक स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ एटम से बने होंगे, एक स्पेसिफिक एटम से बने होंगे, जबकि मिक्सचर में बहुत सारे कंपाउंड, बहुत सारे एटम्स या पार्टिकल, अलग अलग टाइप के पार्टिकल, किसी भी अलग अलग टाइप के पार्टिकल आपस में मिक्स होंगे किसी भी रेशियो। इसमें प्योर सबस्टांस के अंदर फिर एलिमेंट्स और कंपाउंड्स आता है। एलिमेंट्स, ये सब चीज़ें आपको घबराने की ज़रूरत नहीं, जब हम आगे अपनी क्लास कंटिन्यू करते रहेंगे तो हम इनके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। एलिमेंट्स में एक ही टाइप के एटम्स होते हैं, जबकि कंपाउंड में अलग अलग टाइप के एटम होते हैं, लेकिन उनका एक फिक्स रेशियो होता है। एलिमेंट को फिर हम क्लासीफाई कराएंगे, तो मेटल, नॉन मेटल, मेटलॉइड्स में ये डिवाइड होती है। तो जो पीरियोडिक टेबल है, आपने जो आप पीरियोडिक टेबल आप देखते आ रहे हो
6th 7th 8th क्लास से, वो जनरली उसमें मेटल, नॉन मेटल और मेटलॉइड की कैटेगरी होती है, वो है एलिमेंट। इसीलिए हम बोलते हैं पीरियोडिक टेबल्स, उसका करेक्ट नाम है पीरियोडिक टेबल्स ऑफ एलिमेंट्स, इसीलिए बोला जाता है। कंपाउंड को हम डिफाइन करें तो जनरली दो कैटेगरी, वन इज कॉल्ड इनऑर्गेनिक कंपाउंड, अनदर वन इज नोन एज ऑर्गेनिक कंपाउंड। ऑर्गेनिक कंपाउंड में मैंने बताया जो लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर होते हैं, जनरली लिविंग ऑर्गेनिज्म प्लांट्स और एनिमल्स के अंदर, तो जनरली कार्बन इज द मेन कंपाउंड, और जो लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर नहीं होते हैं दैट इज कम अंडर द इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स। सो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। आपको कोई भी डाउट होता है आप कमेंट सेक्शन में बिल्कुल लिख सकते हैं। सो अब आते हैं फिजिकल स्टेट के बेसिस पे। मैंने अभी आपको बताया सॉलिड, लिक्विड, गैस, तो जनरली 3 होती हैं, लेकिन देयर आर 5 कैटेगरीज। तो आपके एग्जाम ऑफ पॉइंट ऑफ व्यू से तो ये 3 ही इंपॉर्टेंट है, सॉलिड, लिक्विड और गैस, लेकिन ये जो 2 स्टेट हैं उसके बारे में भी मैं आपको बता देता हूँ। यू हैव सीन दिस इन योर जूनियर क्लास। अब ये बॉल से स्ट्रक्चर अगर आप देखें तो ये पार्टिकल्स हैं, जो अभी मैंने बोला कि सारे मैटर पार्टिकल्स के होते हैं। तो सॉलिड, लिक्विड, गैस में हम क्या देखेंगे, सॉलिड को अगर हम बाहर से देखेंगे मीन्स फिजिकली एग्जामिन करेंगे तो हमें हार्ड लगेगा, ठीक है, हार्ड लगेगा। एक फिक्स शेप होता है सॉलिड का, जैसे आपके चौक है, आप वो चौक है, डस्टर है, कोई भी ऑब्जेक्ट है आपकी तरफ सॉलिड ऑब्जेक्ट मीन जिसका एक फिक्स डेफिनेट शेप होगा, दैट इज कॉल्ड एज सॉलिड। वेयर एज लिक्विड, इन लिक्विड क्या, व्हाट इज इन द केस ऑफ लिक्विड, लिक्विड में क्या होता है, लिक्विड में देयर इज फिक्स वॉल्यूम तो होगा लेकिन शेप नहीं होगा, फिक्स शेप नहीं होगा। तो आप जिस कंटेनर में जाओगे डालोगे उस शेप का हो जाएगा। जैसे आप जूस डालते हो या पानी डालते हो, जिस शेप के कंटेनर में डालोगे मीन्स ग्लास और यू कैन से ग्लास, जग, एनीथिंग, जो कंटेनर आप यूज़ करोगे उसी शेप का ले लेगा, तो दैट इज़ अ लिक्विड। और गैस दे डू नॉट हैव फिक्स शेप और फिक्स वॉल्यूम। आप जितना करोगे, जैसे बलून के अंदर आप गैस भरते हो, अगर उसे आप ओपन कर दोगे उसका माउथ तो गैस विल स्प्रेड थॉरोली, तो ये डिफरेंस। अब आपका प्लाज्मा और बोस-आइंस्टाइन, प्लाज्मा क्या है, प्लाज्मा आपका है हाई टेम्परेचर पे, जो आपका जब आपका हाई टेम्परेचर पे गैसेस पार्टिकल हो जाते हैं तो उसको हम प्लाज्मा स्टेट बोलते हैं। तो उस केस में क्या हो जाता है, एटम लूजेस देयर इलेक्ट्रॉन्स, और उसमें क्या हो जाता है, मिक्सचर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड न्यूक्लियाई रिजल्ट इन द फॉर्मेशन। तो ये आप देख रहे होंगे, ये डॉट है, ये पॉजिटिव है, नेगेटिव है, तो ये जनरली आपका प्लाज्मा है। प्लाज्मा मीन्स हायर टेम्परेचर पर अगर हम इसको हीट करेंगे, इस गैस को भी हायर टेम्परेचर तक, तो ये क्या होगा, जनरली ये एटम ब्रेक हो जाएगा। और एटम, ऑल्दो हम आगे पढ़ेंगे फिर भी मैं आपके इन्फॉर्मेशन के बदले बता देता हूँ। एटम में क्या होता है, एक न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस जो सेंटर पोर्शन में होता है, और उसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे होते हैं, घूम रहे होते हैं। लेकिन जैसे हम हीट करेंगे वो इलेक्ट्रॉन वहाँ उससे बाहर निकल जाएंगे, मीन्स जो एक फिक्स शेप बना था आपका, जिसमें जिस ऑर्बिट में वो घूम रहे थे उससे बाहर आ जाएंगे और ऐसे अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड, दैट इज कॉल्ड एज प्लाज्मा। तो अगर मैं प्लाज्मा की बात करूं कि आपने कहाँ देखा होगा, तो आप लोगों ने, अगर मैं प्लाज्मा आपको बताऊं तो आपने नियॉन बल्ब देखा होगा, या फिर रोड साइड आपने सिग्नल देखे होंगे, जिस पे जैसी लाइट पड़ती है वो थोड़ी देर ग्लो करते हैं, और फिर जैसी लाइट उनसे पास आउट हो गई, जैसी लाइट आगे निकल गई तो वो ग्लो करना बंद कर देते हैं। अगर आपने कभी रात में रोड पे सफ़र किया होगा तो यू हैव सीन दैट इन द मिडिल ऑफ द रोड, आपने रोड के बीच में से एक छोटी छोटी प्लेटिंग्स देखी होंगी, जैसे उन पे लाइट बढ़ते हैं दे स्टार्ट ग्लोइंग, वो चमकना शुरू कर देते हैं, लेकिन जैसे लाइट्स इनसे दूर चली जाती है तो ये चमकना बंद कर देते हैं। तो दिस इज़ लाइक दिस। और अगली है बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट स्टेट। तो जब हम किसी गैस को लो डेंसिटी पे कूल करेंगे, देखिए ये वर्ड यहाँ पे लो डेंसिटी, यहाँ हम हीट कर रहे थे और यहाँ हम कूल कर रहे हैं, और एक्सट्रीमली लो डेंसिटी। डेंसिटी का मतलब है, डेंसिटी आपने पिछली क्लास, अगर आपको डेंसिटी पता होगा, डेंसिटी इज नथिंग बट मास पर मास वॉल्यूम। किसी वॉल्यूम में कितना मास है किसी का, तो दैट इज कॉल्ड एज डेंसिटी। जैसे मैं आपसे पूछूं 1 किलो लोहा भारी होगा या 1 किलो रुई, इसका जवाब आप मुझे कमेंट सेक्शन में देंगे कि कौन भारी होगा, 1 किलो रुई भारी होगी और 1 किलो लोहा, और क्यों। तो ठीक है, आप इसका जवाब मुझे कमेंट सेक्शन में देना कौन भारी होगा। तो बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट स्टेट मैंने बोला, जब आपको गैस को हम लो डेंसिटी पे कूल करेंगे तो उसको हम बोस-आइंस्टाइन, क्योंकि ये
दो साइंटिस्टों ने दिया था, इसीलिए इनके नाम पे दो साइंटिस्टों ने डिस्कवर किया था, हमारे इंडिया के एस.एन. बोस ने और आइंस्टाइन ने, इसीलिए इसको BEC बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट बोलते हैं। कंडेंसेशन आपको पता है जब कूलिंग होती है उसको हम कंडेंसेशन बोलते हैं। तो ये आप लोगों ने आई थिंक जूनियर क्लासेस में पढ़ा है अपनी कि कंडेंसेशन, व्हाट इज़ कंडेंसेशन, आप लोगों ने जूनियर क्लासेस में कंडेंसेशन, इवेपोरेशन, ये छोटे छोटे वर्ड आपने पढ़े हुए हैं। ठीक है, तो मूविंग फर्दर, अब हम आगे चलते हैं। आई होप आप लोगों को थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा होगा। यहाँ चलते हैं, दैट इज़ कॉल्ड एज फेस ट्रांसफॉर्मेशन। तो फेस ट्रांसफॉर्मेशन में क्या है, फेस ट्रांसफॉर्मेशन में क्या है, फेस मतलब हो गया जहाँ पे हम किसी भी स्टेट चेंज करेंगे, इसको इंटर कन्वर्जन ऑफ स्टेट बोला जाता है। फेस ट्रांसफॉर्मेशन मीन्स इंटर कन्वर्जन। और यहाँ हम इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर पढ़ेंगे। देखिए किसी भी फिजिकल स्टेट में, किसी भी फिजिकल स्टेट में कोई मैटर कौन से स्टेट में रहेगा ये डिसाइड करते हैं मेनली टू फैक्टर, आपको ये याद रखना है, एक टेम्परेचर और दूसरा प्रेशर है। एक टेम्परेचर और प्रेशर, तो ये दोनों अपोजिटली काम करते हैं। तो हम क्या करते हैं, जब किसी एक इफेक्ट को पढ़ रहे होते हैं दूसरे को हम कांस्टेंट कर देते हैं। कांस्टेंट करने का मतलब उसके साथ छेड़खानी नहीं करनी है आपको। जैसे आप कोई चीज़ आप अपने कमरे में हीट कर रहे होते हैं तो उस टाइम पे आप प्रेशर, उसका प्रेशर वही होता है जो रूम प्रेशर होता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर बोलते हैं उसको, वही प्रेशर होता है। तो उस टाइम पे सिर्फ हीट काम कर रही होती, क्योंकि दोनों का काम करने का तरीका थोड़ा डिफरेंट है, वो हम समझने की कोशिश भी करेंगे। तो अभी हम इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर देखेंगे ना। तो आप लोगों ने देखा होगा जैसे आप सॉलिड को हीट करते हैं, आपके घर में बर्फ़, आइस है, आपने आइस हीट की, तो आइस हीट करने के बाद क्या हो जाती है, मेल्ट हो जाती है, मेल्ट हो जाती है। या फिर आप कुछ देर आइसक्रीम जैसा आप थोड़ी देर में ओपन में रख ले तो क्या हो जाए, स्टार्ट मेल्टिंग, वो पिघलना शुरू हो जाती है और इट स्टार्ट टेक द फॉर्म ऑफ लिक्विड, लिक्विड का फॉर्म ले लेती है। सिमिलरली अगर लिक्विड को आप हीट करेंगे तो इवापोरेशन होता है। ये आपने बचपन में ही पढ़ाई चीज़ें, इवापोरेशन, दिस वर्ड, जब आपने वाटर साइकिल पढ़ी होगी तो इवापोरेशन टर्म जरूर पढ़ा होगा आपने। सिमिलरली आपने एक और वर्ड पढ़ा होगा कंडेंसेशन, ये भी वाटर साइकिल में पढ़ा होगा, जब गैस से लिक्विड में कन्वर्ट होता है, दैट इज कॉल्ड कंडेंसेशन। और जब लिक्विड से हम देखिए, जब गैस से लिक्विड बनाते हैं तो दैट इज कॉल्ड एज कंडेंसेशन। जब लिक्विड से गैस सॉलिड बनाते हैं, लिक्विड से सॉलिड बनाते हैं तो अब उसको फ्रीजिंग बोलते हैं। इसीलिए आप ये फ्रीज़र वर्ड यूज़ करते हैं। जब आप रेफ्रिजरेटर में एक फ्रीज़र स्पेशल कंपार्टमेंट होता है जहाँ आप बर्फ़ बनाने के लिए रखते हैं, आइस ट्रे, यू कीप योर वो आइस ट्रे दियर, तो आइस ट्रे जहाँ आप आइस बनती है जिसमें, तो दैट इज़ कॉल्ड एज फ्रीज़र। तो फ्रीज़र क्यों है, क्योंकि वहाँ लिक्विड सॉलिड में चेंज हो जाएगा। और जब सॉलिड डायरेक्ट गैस में चेंज हो जाए तो उसको सब्लिमेशन बोलते हैं। जब सॉलिड डायरेक्ट गैस में चेंज हो जाए तो आपने, अगर आपको याद हो तो आपके घर में कपूर होगा, कैम्फर, कपूर, ये नेप्थलीन बॉल होगी, नेप्थलीन, कपूर, दो, दिस इज ऑल्सो कपूर, दिस, ये वाला कैम्फर है पूजा वाला, जो आप पूजा में जलाते हैं। अगर आपने देखा होगा आपके घरों में अगर पूजा होती तो अगर उसे जलाया जाए तो डायरेक्ट गैस बन जाती है, उसका कोई लिक्विड फॉर्म नहीं होता। सिमिलरली ये जो कपड़ों वाले स्मॉल नेप्थलीन बॉल होते हैं जो आप कपड़ों में डालते हैं या फिर वॉशरूम में यूज़ करते हैं, तो स्मॉल दे स्टार्ट डिसेपरिंग, वो कुछ देर बाद अगर आप ऐसे रखेंगे तो कुछ घंटों बाद या कुछ दिनों बाद वो इट्स स्टार्ट डिसेपरिंग, वो लिक्विड में सीधे गैस में कन्वर्ट हो जाती है। ऐसे एक सॉल्ट भी है अमोनियम क्लोराइड, वो भी डायरेक्ट आपका गैस में कन्वर्ट हो जाता है। सो दैट प्रोसेस इज नोन एज सब्लिमेशन। The process in which solid directly convert into gas is known as sublimation, whereas the process in which gas get converted into solid, that is called as deposition. तो आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा ये वर्ड। ये हम सब हीट करने पे कर रहे हैं, मीन्स टेम्परेचर करने पे, टेम्परेचर का इफेक्ट, टेम्परेचर मीन्स हीट अप या डाउन करने में पड़ रहा है। अप या डाउन करेंगे किसी भी स्टेट का, किसी भी स्टेट ऑफ मैटर का, तो वो डिसाइड करेगा आपका। तो ये देखिए सॉलिड, लिक्विड, गैस, और यहाँ पे मैंने प्लाज्मा भी लिया। देखो प्लाज्मा मैंने बोला था जब आप हीट करेंगे तो आयंस में टूट जाते हैं, मीन्स पॉजिटिव नेगेटिव, दैट इज कॉल्ड आयन, इसीलिए इसको आयनाइजेशन बोलते हैं। मैंने आपको बोला था गैस को भी हम फर्दर हीट करेंगे तब प्लाज्मा बनते हैं, और प्लाज्मा को अगर हम कंडेंस करेंगे दैट इज कॉल्ड एज डी आयनाइजेशन, एक्चुअली में दैट इज अ डी आयनाइजेशन, तो गैस में कन्वर्ट हो जाती है। तो आई होप आप लोगों को ये समझ में आ रहा होगा। बच्चों जहाँ पे भी आपको डाउट होता है आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं,
or you can connect to my social media handle, means you can connect me on Facebook or Instagram. So moving further, अब हम समझेंगे एक और चीज़. मैंने आपको बताया अभी टेम्परेचर और प्रेशर की बात. तो प्रेशर क्या करता है? प्रेशर इज नथिंग विथ, प्रेशर क्या, प्रेशर, हाउ विल यू डिफाइन प्रेशर? तो प्रेशर आपने पढ़ा होगा बचपन में, मीन्स इन योर 7th 8th क्लास, दैट फोर्स अप्लाइड पर यूनिट एरिया. आप जितना फोर्स पर यूनिट एरिया पे लगाएंगे उतना ज़्यादा प्रेशर होगा. तो अगर आपका गैस है तो गैस में हमने देखा पार्टिकल दूर दूर हैं. ये देखिए, आप अगर गैस का बनाएं तो ये पार्टिकल ऐसे दूर, तो इस पर अगर हम प्रेशर लगाएं, दिस इज कॉल्ड एज, इसको बोलते हैं पिस्टन. क्या बोलते हैं बच्चों? इसको बोलते हैं पिस्टन. तो इस पर अगर हम एक्सटर्नल प्रेशर लगाएं, बाहर से फोर्स लगाएं, तो इट विल स्टार्ट मूविंग इनवर्ड. तो अंदर जाएगा तो ये पार्टिकल नज़दीक नज़दीक आने लग जाएंगे. तो पार्टिकल नज़दीक आ जाएंगे तो गैस किस में कन्वर्ट हो जाएगा? लिक्विड में. तो अभी हमने पीछे वाली स्लाइड्स में देखा था पार्टिकल का अरेंजमेंट. जो सॉलिड थे उसमें टाइटली पैक्ड थे पार्टिकल्स, लिक्विड में थोड़ा सा गैप था, जबकि गैस में दे आर वेरी फार फ्रॉम ईच अदर. तो हम इसको हम मीन्स गैस को हम लिक्विड में कन्वर्ट करें, इसीलिए प्रेशर अप्लाई करना है जब हम प्रेशर बढ़ाएंगे. और मैंने आपको बोला ना था अभी टेम्परेचर और प्रेशर अलग अलग काम करते हैं. टेम्परेचर और प्रेशर बिल्कुल अपोजिट डायरेक्शन में. अगर टेम्परेचर बढ़ाएंगे आप तो वो दूसरी स्टेट में कन्वर्ट होगा, मीन्स गैस से आप नहीं, सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस में जाएगा. लेकिन यहाँ अपोजिट हो रहा है, यहाँ प्रेशर अप्लाई करेंगे आप गैस पे तो गैस से लिक्विड में कन्वर्ट हो. इसीलिए मैंने बोला था आप जब भी कोई चीज़ करोगे तो इन दोनों में से एक चीज़ कांस्टेंट रखोगे. तो अब गैस का आप आजकल न्यूज़ में इतना सारा सुनने को मिल रहा होगा आपको, ऑक्सीजन सिलेंडर, क्योंकि जो आपका पेंडेमिक चल रहा है उसमें आपका ऑक्सीजन की देयर इज हाई नीड ऑफ ऑक्सीजन सिलेंडर. तो ये ऑक्सीजन सिलेंडर है क्या? ऑक्सीजन इज जनरली एयर मीन्स गैस. अब ये गैस है तो ये सिलेंडर के अंदर कैसे आ गई? और गैस है तो ये सिलेंडर के अंदर, तो ये तो गैस के फॉर्म में होना चाहिए था. लेकिन अगर कभी आपने अपने घरों में गैस सिलेंडर को अगर हिला के देखोगे, लाइक इट्स फील लाइक दैट इज समथिंग इज लिक्विड इन इट. ऐसा लगता है कुछ पानी पानी सा अंदर. सो दैट इज गैस. एक्चुअली दैट इज गैस विच इज कन्वर्टेड इनटू लिक्विड प्रेशर से. इसीलिए मैंने आपको बोला यहाँ पे ही दो टर्म आते हैं, एलपीजी और सीएनजी. आपने घरों के सिलेंडर को सुना होगा कि दैट इज कॉल्ड एज एलपीजी. तो इसीलिए बिकॉज लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, एक्चुअली वो गैस है जिसको हमने लिक्विफाइड मीन्स लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट किया. कहाँ से? प्रेशर अप्लाई करके. और ऐसी आपका सीएनजी भी है, कंप्रेस नेचुरल गैस, जो आप सीएनजी आप सुन रहे होंगे अपने कारों में, आप कारों में भर. और इसी का सिंपल एक और एग्जांपल अगर हम बात करें तो कोल्ड ड्रिंक इज ऑल्सो वेरी परफेक्ट एग्जांपल ऑफ दिस. जो आप कोल्ड ड्रिंक की बोतल जब ओपन करते हो, देयर इज जैसे ओपन करते हो तो उससे प्रेशर रिलीज होता है, तो देयर इज अ पॉप साउंड, छस के आवाज़ आती है आपको अगर आप, इफ़ यू हैव नोटिस दिस, और बबल्स आने स्टार्ट हो जाते हैं. तो विद वाई दिस इज हैपनिंग? क्योंकि वहाँ पे आपने क्या किया है, जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसमें वो हाई प्रेशराइज में आपने उसके अंदर सील्ड की है. तो आई होप आप लोगों को ये चीज़ें अब थोड़ी समझ में आ गई कि टेम्परेचर प्रेशर कैसे स्टेट ऑफ मैटर डिसाइड करते हैं. सो मूविंग फर्दर, तो मूविंग फर्दर इज दैट कि दिस इज़ द पार्ट 1. और पार्ट 2 में हम टेम्परेचर पढ़ेंगे, फिर लेटेंट हीट पढ़ेंगे. अब हम टेम्परेचर पढ़ेंगे कि टेम्परेचर होता क्या है. तो आप लोगों को अगर पता है तो जस्ट एक्सप्लेन व्हाट इज टेम्परेचर, हाउ विल यू डिफाइन टेम्परेचर. टिल देन stay safe and healthy and keep learning and sharing new things. So, and we are getting end on this topic that your matter, be you, be kind, success, be thinkers, and imagine, ambitious, and have teamwork with your friends and colleagues. So thank you for listening. Thank you.